हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको इस एजीसी के यूट्यूब चैनल पर। जैसे स्टूडेंट जानते हैं, हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में अब हम लोग इंटर कर रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर में। सेकेंड सेमेस्टर में जो आपका सिलेबस मेंशन किया गया है, हमें पढ़ना है बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी का मतलब ये होता है, इसमें हम लोग पूरा पढ़ेंगे, इसमें किसमें हम कुछ देखेंगे बायो प्लस केमिस्ट्री, यानी कि हम लोग क्या करेंगे इसमें कुछ जैसे जो भी बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ जैसे बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, विटामिन है, एक्सेट्रा। इन सबको हम क्या करते हैं केमिस्ट्री लेवल पर हम लोग क्या करते हैं स्टडी करते हैं, उसी को बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। देन आफ्टर हम लोग फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब जैसे इंटर में आप लोगों ने पढ़ा होगा मानवकारिकी। मानवकारिकी में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे आपको जितने भी सिस्टम हैं, जितने भी आपके सिस्टम है, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम एक्सेट्रा, मतलब काफ़ी सिस्टम हम लोगों को पढ़ना है। तो जैसे आज हम लोग ओवरव्यू देखते हैं। हाँ, और एक बात, इस बार आपकी जो यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम होगा वो EMCQ बेस पर होगा। EMCQ मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि विकल्पीय क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें आपको थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा डीप पढ़ने की ज़रूरत है और चीज़ों को समझते हुए चलना है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस के बारे में, कैसे सिलेबस आपका मेंशन किया, क्या क्या पढ़ना है। हाँ, एक चीज़ और समस्या होती है कि क्या है कि इसमें सिलेबस रहता है सीक्वेंसेस में नहीं दिया रहता है। इसमें जो सिलेबस है सीक्वेंसेस में दिया। देखिए, सबसे पहले इसमें दिया गया है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। सबसे पहले आपको पढ़ना है, यानी कि जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनका स्ट्रक्चर पढ़ना और उनको फंक्शन पढ़ना है। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर पढ़ना है, उसका बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंट क्या होता है, कि कितने टाइप के हम लोग डिफरेंट टाइप के क्लासेस में इसको डिवाइड करते हैं, दैट इज मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। तो इनके अंतर्गत आने वाले जितने भी सुक्रोज मॉलिक्यूल्स हैं, तब इनका फर्दर हम लोग क्लासीफाइड करके स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ते हैं। देन आफ्टर हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद है आपका लिपिड। लिपिड में हम लोग दो तरह के पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड, एक पढ़ते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और इसे हम लोग पढ़ेंगे ट्राई एसिल ग्लिसरॉल पढ़ेंगे। और डिफरेंट टाइप क्लास के हम फास्फोलिपिड, जो कि फास्फोलिपिड आप लोगों ने पढ़ा होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, फर्स्ट सेमेस्टर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो डिफरेंट टाइप के प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने फास्फोलिपिड पढ़ा होगा, ग्लाइकोलिपिड, स्पिंगोलिपिड, डिफरेंट टाइप के आप लोगों ने लिपिड पढ़ा होगा। देन आफ्टर हम लोग पढ़ते हैं प्रोटीन्स। क्या होता है प्रोटीन्स, हम लोग प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। हम देखेंगे डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर होते हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, प्रोटीन के कैसे स्ट्रक्चर होता है। प्रोटीन के भी क्या होते हैं 4 स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होते हैं। इसी के अंतर्गत क्या करते हैं, कुछ जो टीचर होते हैं कुछ चीज़ें नहीं पढ़ाते। जैसे इसमें एक हम लोग पढ़ते हैं रामचंद्र प्लॉट, हम लोग पढ़ेंगे रामचंद्रन प्लॉट, जो कि ये प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में, हम लोग इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। देन आपके पास आता है यूनिट नंबर सेकेंड में, उसके बाद हम आएंगे आपके यूनिट नंबर सेकेंड में। यूनिट सेकेंड में आपको जो सिलेबस मेंशन कर दिया गया है एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन। इसमें क्या दिया गया है एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन। एंजाइम एंड एक्शन रेगुलेशन में हमें पढ़ना है नॉमेनक्लेचर। क्या पढ़ना है नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, कोफैक्टर, स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम एक्शन। तो यानी कि नॉमेनक्लेचर कहने का मतलब होता है कि एंजाइम को इसमें किसके आधार पर नाम दिया जाता है, फर्दर इसे हम क्लासीफाइड करेंगे। कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर का मतलब होता है डिफरेंट टाइप के मेटल आयंस होते हैं, जैसे पढ़ेंगे बहुत सारे मैग्नीशियम आयंस है, पोटेशियम आयंस है और बहुत सारे एंजाइम एक किसी पर्टिकुलर ग्रुप पर इनको ट्रांसफ़र किया जाता है। एंजाइम एक्शन में हम लोग पढ़ेंगे, एंजाइम एक्शन में हम लोग डिफरेंट टाइप को पढ़ेंगे मैकेनिज्म वगैरह।
फिर इसमें आपको पढ़ना है एंजाइम, इसी के बाद पढ़ना है आइसोजाइम और एलो एंजाइम्स, ये भी पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ना है एंजाइम काइनेटिक्स। जो एंजाइम काइनेटिक्स है ये थोड़ा क्या है, डेरिवेटिव है, इसमें थोड़ा न्यूमेरिकल बेस है बट ग्रामर नहीं। इसके बाद पढ़ना है क्या कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो एंजाइम को अफेक्ट करते हैं, जैसे टेम्परेचर है, पीएच है, ये सब क्या करते हैं, एंजाइम को अफेक्ट डालते हैं। देन इसके बाद पढ़ना है एंजाइम इनिबिशन। क्या पढ़ना है, एंजाइम इनिबिशन। एंजाइम इनिबिशन का मतलब ये होता है कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। डिफरेंट टाइप के एंजाइम इनिबिशन पढ़ेंगे, जैसे कॉम्पिटेटिव, अनकॉम्पिटेटिव, मिक्सड, ये क्या है, डिफरेंट टाइप के इनिबिशन है। इसी के अंतर्गत हमें कुछ 2-3 साइंटिस्ट हैं उनके बारे में भी पढ़ना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एलोस्टिक एंजाइम्स। क्या होता है, एलोस्टिक एंजाइम्स। एलोस्टिक एंजाइम में हम लोगों ने पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप के हिल रिएक्शन पढ़ेंगे, मायोग्लोबिन पढ़ेंगे, हीमोग्लोबिन पढ़ेंगे, ये सब आता है एलोस्टिक एंजाइम में। इसी में हम लोग पढ़ेंगे माइकलिस मेंशन इक्वेशन। देन उसके बाद आपको पढ़ना है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, एक चीज़ और आपको हम बताना चाहते हैं, जो सिलेबस है ये सिलेबस क्या है, सीक्वेंसेस में नहीं दिया गया है। अगर बायोमॉलिक्यूल्स हमें पढ़ना है तो सबसे पहले हमें पढ़ना होगा अमाइनो एसिड। जो सीक्वेंसेस है हम आपको बता रहे हैं, जो सीक्वेंसेस कैसे आपको पढ़ना है, सबसे पहले आपको पढ़ना है इसमें जो सबसे पहले इसमें पढ़ना है आपको बता रहे, सबसे पहले इसमें आपको पढ़ना है अमाइनो एसिड पढ़ना है। क्या होता है अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड क्या होता है, अमाइनो एसिड को कितने ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया उसको पढ़ना है। जब तक हम अमाइनो एसिड के बारे में जानेंगे नहीं तब तक हम ना तो प्रोटीन पढ़ सकते हैं, ना तो कार्बोहाइड्रेट पढ़ सकते हैं, ना तो लिपिड पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको इसमें क्या है अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही पढ़ाएंगे, लेकिन चीज़ें इसमें क्या है सीक्वेंसेस में नहीं मेंशन है। तो लेकिन आपको सबसे पहले क्या पढ़ना होगा, अमाइनो एसिड। सो अमाइनो एसिड के बाद हम क्या पढ़ते हैं, अमाइनो एसिड के बाद आपको पढ़ना होगा कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद आपको पढ़ना होगा प्रोटीन क्या होता है। इसके बाद क्या पढ़ना है, प्रोटीन। इसके बाद हमें पढ़ना है प्रोटीन, अगर डिटेल में पढ़ना है ना, एमसीक्यू बेस में है, आपको डिटेल ही पढ़ना पड़ेगा। प्रोटीन है अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड कितने टाइप के होते हैं, लगभग हम पढ़ेंगे 22 पढ़ेंगे। प्रोटीन को हम लोग फर्दर क्लासीफाइड करेंगे, इस प्रोटीन को भी प्रोटीन नॉन प्रोटीन नेचर पर क्लासीफाइड करेंगे। प्रोटीन के बाद आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स ये है सीक्वेंसेस हम आपको बता रहे हैं पढ़ने का। कार्बोहाइड्रेट के बाद आपको पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट के बाद आपको पढ़ना है लिपिड्स, या कह सकते हैं हम लोग एंजाइम। ये सब चीज क्या होते हैं, अमाइनो एसिड से बिलोंग करते हैं। एंजाइम के बाद आपको पढ़ना है लिपिड। तो सिलेबस में आपको जिस तरह से मेंशन किया गया है तो मतलब आगे पीछे करके दिया गया है, लेकिन हमें पढ़ना है कुछ इस तरह से पढ़ना होगा। सबसे पहले अमाइनो एसिड पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एंजाइम्स क्या होता है और लिपिड क्या होता है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है उपपचयी। उपचय का मतलब ये होता है जैसे हमारे बॉडी में जैसे आपको पता है प्रोटीन को खाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है इस प्रोटीन को मेटाबॉलिज्म करने में कौन सा एंजाइम होते हैं। जैसे हम लोग पर डे अपनी लाइफ में कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ना, अब वो कार्बोहाइड्रेट के बाद कैसे हम मतलब हम इतना समझिए, हम लोग पर डे रिस्पायरेशन करते हैं, हम लोग खुद के बॉडी में डिफरेंट टाइप के साइकिल चलते रहते हैं। कभी कभी इन साइकिल्स में कोई डी फंक्शन आ जाए, हमें डिफरेंट टाइप की डिजीज देखने को मिलता है। जैसे कैंसर भी क्या एक डिजीज़ है, लेकिन हम ही पढ़ेंगे, ये पढ़ते हम लोग सेल बायोलॉजी में ही है, लेकिन देखेंगे इसमें मेटाबॉलिज्म या यानी कि बायोकेमिस्ट्री लेवल पर कैसे ये डिजीज़ होता है। तो इसके बाद जो आपका थर्ड यूनिट है इसमें पढ़ना है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। तो कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट का मतलब एंड लिपिड, यानी कि हम क्या देखेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट का जो डिफरेंट टाइप के एटीपी बनते हैं ना, एनर्जी कैसे बनते हैं, तो हम क्या देखते हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, उसमें कुछ साइकिल चलता है, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे जिसमें पायरुवेट कार्बो ऑक्सीलेशन पढ़ेंगे, सिट्रिक एसिड साइकिल पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लिपिड का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, लिपिड का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, जो कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हम लोग इसे क्या करेंगे, फर्दर इन डिटेल में पढ़ेंगे। तो बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। उसके बाद पढ़ना आपको फिजियोलॉजी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, इसके आगे से हम पढ़ते हैं। हाँ, देन आफ्टर उसके बाद हमने पढ़ना है नेक्स्ट यूनिट में, नेक्स्ट में हमने पढ़ना है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड्स। अच्छा ये देखिए ज़रा, जो डिफरेंट टाइप के आप पढ़े होंगे डीएनए आरएनए, तो उसमें क्या होता है, कुछ कैटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कैटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का कैटाबॉलिज्म कैसा होता है, ट्रांस अमाइनेशन क्या होता है, डी अमाइनेशन क्या होता है, यूरिया साइकिल पढ़ेंगे, और ये न्यूक्लियोटाइड का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, पूरे न्यूक्लियोटाइड का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। यानी कि न्यूक्लियोटाइड जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, गाइनोसिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ये सब क्या है, डिफरेंट टाइप के एडेनिन। इनका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, पूरा स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, जिसमें देखेंगे हाइपोजेंथीन, जेंथीन वगैरह। देन उसके बाद हम आते हैं फिजियोलॉजी में, यानी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में। ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ना है, इसमें ह्यूमन के बारे में मानव कायरकी के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले जो आपको हमेशा पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या होता है? डाइजेशन एंड रिस्पायरेशन। क्या पढ़ना है? डाइजेशन एंड रिस्पायरेशन। डाइजेशन एंड रिस्पायरेशन में आपको पढ़ना है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड, पढ़ना इसमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, हम लोग पढ़ते हैं ना, हम पढ़ेंगे इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा पार्ट हम लोग एलिमेंट्री कैनाल वगैरह पढ़ेंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसके अंदर कौन कौन से ग्लैंड होते हैं, जैसे लीवर है, पेंक्रियाज है, और क्या है इसके साथ डिफरेंट टाइप के सलेवरी ग्लैंड है। कुछ ग्लैंड क्या होते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कनेक्ट रहते हैं, एसोसिएट रहते हैं, उनके बारे में गहरी अध्ययन हमें करना है। देन इसके बाद हमको पढ़ना है मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, स्ट्रक्चर, ट्रैकिया एंड लंग्स। अब देखिए, जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, लिपिड खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं। अभी इस लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का इनके लिए कौन से ऐसे केमिकल, यानी केमिकल का मतलब हम बात कर रहे हैं एंजाइम की बात कर रहे हैं, कौन से ऐसे एंजाइम होते हैं जो इन क्या करते हैं, इनको मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन करवाते हैं। देन आफ्टर हमको पढ़ना है रिस्पायरेशन में, श्वसन तंत्र में। रिस्पायरेशन में सबसे पहले हमको पढ़ना है ट्रैकिया का स्ट्रक्चर और लंग, ट्रैकिया का स्ट्रक्चर पढ़ना है और लंग्स पढ़ना है। उसके बाद हमने एक मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन, यानी कि रिस्पायरेशन की क्रियाविधि, रिस्पायरेशन की क्रियाविधि, रिस्पायरेशन कैसे होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पल्मोनरी वेंटिलेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन पढ़ेंगे। पल्मोनरी वेंटिलेशन के बाद इसी में हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू हीमोग्लोबिन एंड प्लाज्मा। तो जैसे पता है हम लोग ऑक्सीजन पढ़ क्या करें, हमारे अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। तो आरबी हमारे ब्लड प्लाज्मा में, या कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, उस हीमोग्लोबिन के थ्रू कैसे होता है, उसका हमें इन डिटेल पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब होता है कि जो एक कैसे पूरे बॉडी में जो भी कंपोनेंट है, ब्लड और इसका जो भी ब्लड है
उसकी कौन कौन से कंपोनेंट में पाए जाते हैं, जैसे आप पढ़े होंगे RBC, WBC, डिफरेंट टाइप की हम सेल देखते हैं इस ब्लड में पाए जाते हैं। तो ब्लड क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे हीमियोस्टैटिक्स। हीमियोस्टैटिक्स का मतलब ये होता है कि बॉडी को टेम्परेरी कैसे मेंटेन किया जाता है। जैसे इन्हें पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग पढ़ेंगे, ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम है, ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे, RH फैक्टर पढ़ेंगे, ABO ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे और MN ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे। उसी में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन हार्ट, यानी कि हम लोग मैमल यानी खुद के हार्ट के बारे के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या होता है, कार्डियक साइकिल हम लोग देखते हैं कि हमारे हार्ट में ये चलता रहता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसका रेगुलेशन कैसे होता है। फिर हम किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसका फंक्शन पढ़ेंगे, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। क्या पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्रानियोलॉजी। नर्वस सिस्टम मतलब समझ लीजिए पूरे बॉडी को रेगुलेट करते हैं। तो हमारे पूरे बॉडी का जो रेगुलेशन होता है, हमारे बॉडी में जो पूरा रेगुलेशन होता है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइनोलॉजी यानी कि एंडोक्राइन गल मिलकर क्या करते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं। जिसमें हम लोग पढ़ेंगे न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इनमें कैसा होता है नर्व कंडक्शन, यानी कि हम लोग बड़े देखेंगे इसमें कुछ क्या होते हैं, सोडियम और पोटेशियम पंप वगैरह कैसे, मतलब ये पोलराइजेशन रिपोलराइजेशन वगैरह पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। क्या पढ़ेंगे, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड का लोकेशन मतलब कहाँ पर स्थिति होती है और इनका फंक्शन क्या होता है हार्मोन्स का। उसके बाद इस हार्मोन्स को हम लोग क्लासीफाइड करते हैं, हार्मोन्स को हम लोग फीडबैक वगैरह पढ़ते हैं जिसे कहते हैं उसका एंजाइम एक्शन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मास्कुलर सिस्टम। मास्कुलर सिस्टम आपका है मसल्स हैं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्केलेटल मसल्स है, मॉलिकुलर केमिकल बेसिस ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन वगैरह हम डिटेल में पढ़ते हैं, इसका कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है मसल्स। अच्छा और एक चीज़ तो क्या करते हैं, कुछ लोग नॉर्मली किताब से पढ़ाने लगते हैं। इसमें देखिए कौन से बुक से आपको पढ़ना है, आपको सजेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको चाहेंगे तो PDF आपको प्रोवाइड किया जाए। तो बेस्ट बुक आपको हम बता रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं रीडिंग करने, जिसको मैं खुद फॉलो करता हूँ। बुक का नाम है लेनेंजर। लेनेंजर क्या बहुत ही बेस्ट बुक है बायोकेमिस्ट्री की। लेनेंजर बेस्ट बुक है बायोकेमिस्ट्री के। उसके बाद आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप बायोकेमिस्ट्री फिजियोलॉजी की सबसे बेस्ट बुक है गार्टन। गार्टन भी मेरे पास अवेलेबल है। गार्टन इज़ द बेस्ट बुक, ठीक है, जिसे हम लोग मेडिकल फिजियोलॉजी कहते हैं। तो मतलब डिफरेंट टाइप की ये क्या है सेक्शन बुक। ये बुक आपको नॉर्मली इंडिया राइटर नहीं है, जैसे ये डिफरेंट टाइप के फॉरेन यूनिवर्सिटी में हमारे पढ़ाए जाते हैं। तो बहुत ही अच्छी बुक है, आप इसे गूगल से PDF मार सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है हम आपको साइट बता देंगे। तो स्टूडेंट अब कल से हम एक एक यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कल से हम आपको पढ़ाना शुरू करेंगे अमाइनो एसिड क्या होता है, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।